Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding same sex marriage. Supreme Court में petition डाला गया था regarding the same sex marriage, but it has been reviewed and rejected by Supreme Court. So we have to see. This is the important news. Second is regarding the Pravasi Bharatiya Divas. Yesterday we celebrated Pravasi Bharatiya Divas and उसी के रिगार्डिंग जो है वो न्यूज़ भी आया है एंड वी हैड सीन इट डे बिफोर येस्टरडे ऑल्सो. सो प्रवासी भारतीय दिवस इज इन न्यूज़ एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. थर्ड is India releases compilation of 10,000 human genomes from 83 population groups. Now this is very important from your prelims perspective also and also to some certain extent mains also. Prelims के biotech वाला जो portion है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है and genome पे आपने question maximum times भी देखा होगा. So these are the important न्यूज़ ऑफ द डे. पर न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले जस्ट वन एक्स्ट्रा थिंग कि बोडो साहित्य सभा है स्टार्टेड. सो बोडो साहित्य सभा जो है वो उसका जो है वो शुरू हो गया है कल से. सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा न्यूज़ दैट आई वांटेड टू गिव इट टू यू गाइज. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज. सुप्रीम कोर्ट हैड रिजेक्टेड द जजमेंट. ऑलराइट, सो देयर हैड बीन अ पैनल ऑफ three judges, not three but 5 judges bench of Supreme Court headed by Justice B.R. Gavai on Thursday said that they rejected the petition seeking for a review on October 2023 के judgment जिसमें which they refused to legalize same sex marriage. मतलब October 23rd को they filed a petition जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या हम सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं. तो 23 अक्टूबर को ही एक जजमेंट आया था जिनमें बोला गया कि सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट लीगल इन दिस कंट्री. एंड अगेन उस जो जजमेंट है उसको रिव्यू करने के लिए एक पिटिशन फर्दर डाला गया था एंड आज कल भी उसका जजमेंट आ गया कि yet again they said that we cannot legalize same sex marriage in this country. We have carefully gone through the judgment delivered by Justice S. Ravindra Bhatt, the former judge, जो अक्टूबर 23 में जिन्होंने ये पिटिशन को खारिज किया था, उन्हीं के जजमेंट को थरो रीडिंग किया. स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिमा कोहली फॉर्मर जज एज वेल एज concurring opinion expressed by one of us, P.S. Narasimha, constituting the major view, we do not find any error apparent on the face of the record. The review branch held in a short ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो हमने जो जजमेंट जो है वो जजमेंट को हमने थोरो रीडिंग किया. वी वेंट थ्रू थरली वो जो भी जजमेंट है उसके थरो रीडिंग के बाद पता चला कि देयर इज़ नथिंग टू चेंज. हम जितने भी जो भी जजमेंट जो है वो पास हुआ है दैट इज़ अप टू द पॉइंट एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन फर्दर डिस्कसिंग द सेम थिंग. सो यहाँ पर देयर इज़ नो एरर इन द जजमेंट एंड दे रिजेक्टेड द पिटिशन. सेम सेक्स मैरिज क्या है? सेम सेक्स मैरिज रिफर्स लीगल एंड सोशल रिकग्निशन. ठीक है, लीगल एंड सोशल रिकग्निशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो टर्म्स. फर्स्ट इज लीगल एंड सेकेंड इज सोशल. ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम जेंडर्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन. सेम जेंडर और सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन में अगर आप किसी को लीगल जो है अधिकार अगर आप देते हैं और सोशली उसको, मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, दो लोगों का गठन होता है, दो लोगों का मिलन होता है, पूरा सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता है. सो इट इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क आप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही कुछ लीगल राइट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एनी विमेन इफ़ यू सी हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या फिर कोई भी अलग जो मैरिजेस से रिलेटेड है. मैरिज इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, माइंड यू. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज़ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग. इट इज़ वेरी पर्सनल as well as very social in nature. It has a dichotomy in its own. Okay, so it is a very complex thing that is emerging, and some certain rights have been given to women and certain rights have been prevailed to men. In a same sex marriage, what kind of rights do we expect? ठीक है, do we expect or do we give to the person? Because in a same sex marriage of men, gay men or lesbian women, how we are going to divide those rights that has been conferred by the legal system? Constitution is a legal body, right? It's a book that gives us some legal rights and privileges that we enjoy. So in a gay marriage or in a lesbian marriage or in LGBTQ marriage or in same sex marriage, whatever we say, so how we are going to recognize them and how we are going to legalize that marriage and give them a legal recognition. First thing. Second is social recognition. So in a marriage, generally it is accepted that in a marriage it is a union of a man and a woman.
इट इज़ अ यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बहुत टाइप के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह, नर विवाह, बहुत टाइप के विवाह होते हैं, ठीक है। बहुत समय के जो है देव विवाह, दानव विवाह, ऐसे सब बहुत सारे जो है टाइप के जो है विवाह को जो है लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। एंड एवरी विवाह दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द शास्त्र आर regarding a man and a woman and their companionship and their union of a man and a woman। तो ये socially accepted norms के खिलाफ है, ठीक है, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। एंड सेम सेक्स मैरिज जो है ये लीगल एंड सोशल रिकग्निशन देता है दो इंडिविजुअल का जो कि सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दे प्रिफर सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन। फॉर अ मैन इट विल बी अ मैन, फॉर अ वुमन इट विल बी अ वुमन। In such marriages, two people of same sex come together in a formal union, just like opposite sex couples with same legal rights and responsibilities. Same legal rights and responsibilities, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर आती है कि अगर लीगल राइट्स जो है हमें हमने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ इफ वी लीगलाइज जो हमारे मैरिजेस है, नाउ दे वुड गेट द दे वुड हैव द राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड, राइट, दे हैव राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड। लेकिन यहाँ पर अडॉप्शन के भी कुछ अलग नियम हैं। जैसे मैन जो है वो दो मैन है, ठीक है, वो कैसे अडॉप्ट करेंगे बच्चे को, इफ़ इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, वी डोंट नो, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितना कॉम्प्लिकेशंस शायद मुझे भी नहीं पता है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे कानून हैं जो कि इफ़ यू गिव देम दैट लीगल रिकग्निशन, उनको बाकी सारे जो लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी वो निभा सकते हैं। सो वी आर द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट द सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी वेरी अनश्योर अबाउट इट, ठीक है। इसीलिए अभी भी जो है इसको लीगल जो है नहीं मतलब बोला गया, इट इज इलीगल, स्टिल इट इज इलीगल। अगेंस्ट इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। 5 जज बेंच जो है उन्होंने एपेक्स कोर्ट में और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है वो थे एंड बाकी 4 जजेस थे, उन्होंने वर्डिक्ट दिया अगेंस्ट द सेम सेक्स मैरिज। और उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टू हैव सेम सेक्स मैरिज। Domain of Parliament. The Chief Justice of India in his opinion concludes that court can neither strike down or read words into the Special Marriage Acts of 1954 to include same-sex members within the ambit of SMA 1954. The top court said that it is for the Parliament and state legislature to formulate laws on it. Very important. ये जो कानून बनाने का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की गई है कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इट इज़ द वर्क, अब ये क्या है, एक्ट है। एक्ट हमारा कौन पास करता है, एक्ट हु पासेस दिस एक्ट, एक्ट जो है ये पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है, एक्ट जो है ये पार्लियामेंट पास करती है। अगर ये एक्ट जो है इस जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है, जुडिशरी के पास ये पावर नहीं कि वो सेम सेक्स मैरिज को मतलब वो उसको लागू करवाए देश में। मतलब उनको अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज होना होगा देन इट शुड बी वाया दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस एक्ट को अमेंड होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट अमेंड होगा, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत सारे जैसे इंटरकास्ट मैरिज जो है ये भी स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है। एंड देन वी हैव इंटरफेथ मैरिज जो है वो भी स्पेशल मैरिजेस एक्ट में जो है ये आता है। सो पार्लियामेंट जो है वो पहले एक्ट को चेंज करेगी, देन इट विल बी इन्फोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेंगे और एनफोर्स हमारी जुडिशरी करेगी। सो इट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट द वर्क ऑफ जुडिशरी। एक तो इन्होंने कहा द राइट टू मैरी इज नॉट expressly recognized as either fundamental or constitutional right under the Indian Constitution but a statutory right। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि राइट टू मैरी जो है ये आपका कहीं से भी फंडामेंटल राइट नहीं है और ना ही एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट इज़ मेयरली अ स्टैच्यूटरी राइट, ठीक है। इट हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टैच्यूट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ वन एक्ट, तो इसीलिए वो स्टैच्यूटरी राइट है एंड इट इज़ नॉट फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। शादी करना इट्स नॉट फंडामेंटल राइट। Though marriage is regulated through various statutory enactments, its recognition as fundamental right has only developed through judicial decisions of Supreme Court, ठीक है। इसका जो ऐसे generally it is a statutory act, पर उसको आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेरियस जजमेंट के साथ उसको एक फंडामेंटल राइट भी घोषित किया हुआ है। सच डिक्लेरेशन ऑफ लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री अंडर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
मैरिज एज अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पहले जो है ये शादी को एक स्टैट्यूटरी राइट के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन वेरियस जजमेंट, जैसे इस केस में शफीन जहान वर्सेस अशोकन एन के एम, ठीक है, अशोकन के एम एंड अदर्स, ये 2018 में एक केस हुआ था जिसमें मैरिज को एक फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया गया. वाइल रेफरिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द पुट्टेस्वामी केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू मैरी ऑफ अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको किसी से शादी करना है वो आपका फंडामेंटल राइट जो है वो बन जाता है. LGBTQ community entitled to all constitutional right. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2018 में ये केस हुआ था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें डीक्रिमिनलाइजेशन सेक्शन 377 सेम सेक्स मैरिज को डीक्रिमिनलाइज किया गया और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो उनको दिए गए. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंबर्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी आर एंटाइटल्ड एज ऑल अदर सिटीजन्स टू फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंक्लूडिंग लिबर्टीज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल सिटीजनशिप एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. मतलब बेसिकली 377 को रिमूव कर दिया गया, जिसमें क्रिमिनलाइज करके रखा था, ये आपका क्रिमिनलाइजेशन हुआ था जिसमें आपके जो LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी जो है इसका एक्रोनिम क्या है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और क्वेश्चनिंग, ठीक है, इनका फुल फॉर्म है. स्पेशल मैरिज एक्ट देख लेते एक बार हम लोग. मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, कोई भी शादी जो है इन तीनों में से किया जा सकता है, आपको रजिस्टर जो है वो कराना पड़ेगा. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू इंश्योर द राइट्स ऑफ बोथ हस्बैंड वाइफ आर प्रोटेक्टेड. जुडिशरी का ये काम है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ का जो भी राइट्स है उनको ये प्रोटेक्ट करे. स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हैड प्रोविजंस ऑफ सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फेथ फॉलोड बाय ईदर पार्टी, ठीक है. तो ये जो सिविल मैरिजेस होता है, ठीक है, सोशल जो मैरिजेस होता है वो ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो ये लागू होता है. अगर दो कपल है, अगर वो कोई दूसरे देश में रहते हैं, वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में अंदर आ जाएंगे, और कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी फेथ के हो, वो सब इसी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही काउंट होता है. व्हेन अ पर्सन सोलमनाइज मैरिज अंडर दिस लॉ देन मैरिज इज नॉट गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉ बट द स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है. अगर इस एक्ट के तहत जो है अगर शादी होती है तो जितने पर्सनल लॉज है वो यहाँ पे काम नहीं आते, वो सारे पर्सनल लॉज जो है वो यहाँ पर अगर इस एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड इन द राइट्स गिवन टू हिंदू मैरिज एक्ट, यू आर जस्ट मियरली एंटाइटल्ड टू द राइट्स विच इज रिटन इन द स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है. तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज मोदी कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा. तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये जनवरी 9 को सेलिब्रेट किया गया एंड हर साल जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है, हर साल नहीं, आफ्टर एवरी 2 years हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं. लॉर्डिंग दिस जर्नी ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अक्रॉस डिफरेंट एराज टू वेरियस कंट्रीज, देयर रिमार्केबल अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे कॉल फॉर डॉक्यूमेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा. एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होना चाहिए इंडियन डायस्पोरा का एज देयर इन्वॉल्वमेंट एंड एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर कंट्री इज़ वेरी वेरी डीप एंड बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत पुराना है, ठीक है. इट्स वेरी वेरी अर्ली टाइम से, जब से अंग्रेज़ आए हैं उस समय से ही हमारा जो है हमारा डायस्पोरा जो एक जगह से दूसरी जगह एंड बिफोर कमिंग ऑल्सो बहुत हमारे जो डायस्पोरा है इधर से उधर जो है वो मूव करते रहते थे, ठीक है. एड्रेसिंग द प्रवासी भारतीय दिवस हियर इन भुवनेश्वर, the history of Indian diaspora across the globe, their journeys to various countries and their remarkable stories of success form a unique part of India's heritage, okay. There are many interesting and inspiring stories which deserve to be told, seen and documented. They represent our shared legacy and cultural heritage. तो हमारे जो जितने भी अपलॉड्स है या जो भी हमारे अचीवमेंट्स है, दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज, ये बहुत बड़े बड़े रिमार्केबल अचीवमेंट्स है, ठीक है. तो इसीलिए हमें उसको डॉक्यूमेंट करके ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को पता चले, ये हम उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. मिस्टर मोदी सेड इन अ वर्ल्ड इन टर्मोइल ड्यू टू वॉर्स अक्रॉस द ग्लोब द फ्यूचर ले इन बुद्धा द सिंबल ऑफ पीस रेदर देन वॉर. हमें बुद्धा का जो
प्रत्यक्ष समुत्पाद का जो थ्योरी है, ठीक है, या फिर ऐसे जो थ्योरीज है वो हमें सिखाता है। एंड वाई बुद्धा, बिकॉज यही अशोक ने जो है कलिंग वार के बाद उनको ये प्राप्ति हुआ, उनको ये इनलाइटमेंट हुआ कि यस वी शुड नॉट ड्वेल टुवर्ड्स वॉर्स, वॉर विल ब्रिंग नथिंग, ब्लडशेड होगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट जो हमें जो राइटियस पाथ है या फिर जो सिंबल ऑफ पीस है, शांति का, है ना, शांति का, अहिंसा परमो धर्मा, हमें जो ये जो थ्योरी है उसको हमें ज़रूर से प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। सिंबल ऑफ पीस राइट हियर इन ओडिशा द प्लेस नेम्ड धौली विच इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑफ पीस, ठीक है। धौली जो है ये बहुत बड़ा सिंबल ऑफ पीस है। एम्परर अशोका हैड चोजन अ पाथ ऑफ पीस हियर वाइल द वर्ल्ड वाज एक्सपैंडिंग एम्पायर्स थ्रू पावर्स ऑफ द स्वॉर्ड। हम जो है कलिंग के वार के बाद वी आर मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ अशोका इट रोज एंड हमें पता चला कि हमें क्या है, उस समय का भी वही थ्योरी था कि वॉर जो है लड़ो और अपना एम्पायर को एक्सपैंड करते रहो, लेकिन उस समय उनको ज्ञान हुआ कि हमें वॉर नहीं, हमें शांति की ओर जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। The pace at which 21st century India is advancing and the scale of its development efforts are unprecedented and obviously उनका भी जो है उनका यहाँ पर जो भी प्रवासिया है उनका भी their contribution is also very much in this expansion. In just a decade, the country has lifted 25 crore people out of poverty. During the same period, India has risen from being the 10th largest economy to the 5th largest economy. तो बहुत सारे जो है data he is providing. It won't be long before India secures a position as the 3rd largest economy in the world, Mr. Modi said, underlining the country's growing global role due to its achievements and prospects. The Prime Minister said, today India is not only firmly asserts its own point but also strongly amplifies the voice of global south. The world patiently listened to what India says. तो यहाँ पर because we have such an influence in the countries, you cannot imagine Asia without mentioning India. India has all the potential to be a very great nation, first of all, and second of all, India has that power and has built those capabilities. You cannot just deny the fact what is India is saying. You cannot just do not give so much importance. बहुत साल पहले तक the early 2000s and उससे पहले तक भी nobody was listening to us. We were just so timid, just so shy कि हम अपना बातों को सामने रख ही नहीं पाते. But हम भी कैसे जैसे अपने आप को हमने डेवलप करते हुए गए, धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट का पेस अब जैसे बढ़ रहा है, जिस लेवल पे हम बढ़ रहे हैं, सो नाउ every country wants to have a relationship with India and wants to listen to India what India is saying because we speak facts first of all and हम जो है बहुत एक ऐसा स्टांस है हमारा, इट्स वेरी न्यूट्रल बट मल्टी अलाइंस्ड हमारा जो है स्टांस है. तो उसमें अगर आप देखिए उसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं. इट कैन बी मिलिट्री पावर, जो हमारा कल हम लोगों ने सागर का विजन देखा, वी से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो ये पॉलिसीज तो दे आर हार्डर पावर. देन उसके बाद क्या है, हमारे पास हमारा बहुत बड़ा सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है, और वो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस में ना नोबडी कैन बीट दिस कंट्री. सॉफ्ट इन्फ्लुएंस में नोबडी कैन बीट इंडिया, as we have a lot of population across the globe. We have Indian population, Indian diaspora is thriving everywhere in the entire world, हर जगह पे thrive कर रहे हैं. Second of all, we have other softer skills जैसे परसुएशन हो गया, या फिर हमारे जो इनिशिएटिव्स रहते हैं, ठीक है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, सो उसके कारण भी हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है एक देश बन चुके हैं. सो इसीलिए प्रवासियों का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो वहाँ पर पता चलता है. क्योंकि मैंने आपको कैसे बताया कि बहुत सारे नियम जो है, ठीक है, बहुत सारे नियम जो है वो बनाए जाते हैं ताकि इंडियंस जो है वहाँ पर दे हैव एक्वायर्ड सो मच ऑफ वेल्थ या फिर सो मच ऑफ पॉपुलेशन की उसकी वजह से वहाँ पर जो कुछ नियम स्पेशली बनाए जाते हैं फॉर इंडियन. सेकेंड, बिगर पोस्ट ऑफ यू कैन से एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, बहुत बड़े बड़े आपके कंपनीज है जहाँ पर इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं. Thirdly, very skilled laborers, they go out and work for them. Fourth is बड़े institutions में like IMF, World Bank, श्री अजय बंगा जी ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट है वो इंडियंस ने कैप्चर किया हुआ है. सो नाउ इंडियन जो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है. बी इट योगा, बी इट मसाले, करीज, ठीक है, फूड इन्फ्लुएंस, हर जगह पे हमारा इन्फ्लुएंस इज मैक्सिमम. सो इसी के कारण प्रवासियों का जो इम्पोर्टेंस है, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर प्रवासी, ठीक है. तो इसीलिए ये उनको याद करते हुए वी सेलिब्रेट दिस डे.
ऑलराइट, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज. द लास्ट न्यूज इज इंडिया रिलीजेस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम फ्रॉम द 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स. सो दिस इज एंटायर जीनोम. ठीक है, ये जीनोम है, एंटायर जीनोम जो है जिसमें कोडिंग क्या पार्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं. लेकिन पूरा एंटायर सीक्वेंस है, पूरे एंटायर सीक्वेंस में तो कोडिंग नहीं होता है. जितना सीक्वेंस जहां तक जो जगह पे कोडिंग है उसको हम क्या कहते हैं, लेट्स से दिस इज द कोडिंग पार्ट. आई होपफुली आपको दिख रहा होगा ये वाइट जो कोडिंग पार्ट है, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं. लेकिन पूरे सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, पूरे सीक्वेंस को वी आर कॉलिंग इट जीनोम. ठीक है, जहां पर ये व्हाइट कोडिंग दिख रहा है दिस इज जीन, और पूरे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीनोम. तो हमने जो है जीनोम सीक्वेंसिंग किया है. ठीक है, India has completed and made available a year-long compilation of 10,000 genomes representing 83 population group making up of 2% of countries 4,600 पॉपुलेशन ग्रुप्स एज अ डेटाबेस. तो अभी हम लोगों ने 10,000 जो जीनोम्स है उनको हमने कंपाइल किया और उनको हमने सीक्वेंस जो है वो किया है. ठीक है, और ये जो है 83 पॉपुलेशन ग्रुप से 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स मेनली 2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है, उनको हम लोगों ने सीक्वेंस किया है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीन्स, वी हैव जीन्स ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देश के, यूरोप का जीन्स हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, इंटरनेशनली वी हैव अदर बड़े कंट्रियों का भी उनका अपना जीन्स है. पर क्या उनके जीन्स हमारे जीन्स आर दे सेम? नो. ठीक है, हमें वो ड्रग्स बनाते हैं बिकॉज दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज, दे मेक ड्रग्स विच इज रेलेवेंट फॉर देम. इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, जीन्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बॉडी, वो सब डिफरेंट होता है. हर देश का अपना अपना डिफरेंट होता है. साउथ कोरियंस हो गए, या फिर आपके जापानीज हो गए, या फिर चाइनीज हो गए, या फिर आपके यूरोपियंस हो गए, वेस्ट की कंट्रीज हो गए, उनके जीन्स अलग अलग है. अफ्रीका का जीन्स अलग है, हमारा इंडियंस का जीन्स अलग है, साउथ ईस्ट एशियन का जीन्स अलग है, साउथ एशियंस का जीन्स अलग है. ठीक है, सो ये हम अगर हमारे यहाँ पे कुछ बीमारियां हो रही है, अगर हमारे यहाँ पे कुछ बीमारी हो रहा है एंड वहां पर भी बीमारी हो रहा है, वहां पर वो इस तरीके का ड्रग बनाएंगे which would help those because they have that genes sequence. ठीक है, उनके पास जीन का सीक्वेंस है, उनके पास डेटा है बेसिकली कि अगर ये बीमारी है then we can cure it like this, अगर ये प्रॉब्लम है we can have this solution because we have that data कि ये ऐसा डेटा है, यहाँ के लोग ऐसे लगते हैं. लेकिन इंडियंस के पास ये नहीं था बोल के हम बहुत समय तक वो डेटा हमारे पास नहीं था, तो हम उस इफेक्टिव जो है थेरेपीज जो है या ड्रग्स जो है वो नहीं बना पाते. बट नाउ एज वी हैव सीक्वेंस्ड 10,000 डेटाज एंड मोर टू कम, तो हम जो है अब इफेक्टिव जो है ड्रग्स को हम बना पाएंगे. ठीक है, and it is now available for researchers across the world for investigation and is housed at Indian Biological Data Center in फरीदाबाद, हरियाणा. फरीदाबाद में इसका पूरा जो है डेटा जो है वहाँ पर रखा हुआ है and it has been made available for everybody. फर्स्ट यहाँ पर क्या है 27 ये जो है फर्स्ट एनालिसिस जो है वो जीन्स का, जीनोम्स का जो है वो किया हुआ है एंड काफ़ी सालों से ये जो जीन सिक्वेंसिंग है ये चल रहा है. ठीक है, over the last 2 decades many countries have created databases for genome of their population for a variety of purpose including estimated disease risk, adverse drug reaction, establishing genealogy and DNA profiling database. तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपना खुद का जो है DNA का जो डेटाबेस है उसको उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की, जिसमें they have used it for various purposes. For example, like for disease risk देखने के लिए कि क्या diseases हो रहे कि नहीं, drugs का क्या reaction है, drugs body में किस तरीके से काम कर रहा है, genealogy establish करने के लिए, और DNA profiling के लिए भी बहुत सारे जो है genes का हम use करते हैं. ये database होना is very very important. ठीक है, however major focus of Indian reference genome is to have researchers study diseases. ये जो diseases है उनको study करने के लिए, और क्या क्या हमें ताकि हमारे पास डेटा हो, हम क्लिनिकली टारगेटेड क्लिनिकल इंटरवेंशन कर पाए, एडवांस प्रिसीजन मेडिसिन बना पाए कि भाई इधर दिक्कत है तो यहीं पे हो, प्रिसीजन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो, क्लिनिकल इंटरवेंशन हम कर पाए. ठीक है, फॉर बेटर हेल्थ केयर, ऐसा जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा है. ठीक है, जब उन्होंने जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर अनाउंस किया. रिसर्चर जिनको चाहिए, ठीक है, रिसर्चर जो है वो चाहिए, वो जो है यहाँ पर अपना दे शुड सेंड अ प्रपोजल एंड इंडिपेंडेंट पैनल जो है वो चेक करेंगे कि किस काम के लिए वो चाहिए. और यहाँ पर डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी का भी इशू हो जाता है, तो वो जो इंडिपेंडेंट पैनल है दे वुड स्टडी एंड दे वुड गिव द डेटा. पर ये डेटाबेस जो है ये क्लासीफाई नहीं किया गया है. ठीक है, ये क्लासीफाई नहीं किया गया है
क्लासीफाई जो है वो कैसे नहीं किया गया है कि मतलब कास्ट के नाम पे, बहुत अभी भी ऐसे होता है, कास्ट के नाम पे, ट्राइब्स के नाम पे क्लासीफाई नहीं किया गया, इट्स जस्ट न्यू कोडिंग जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे कास्ट का नाम, ट्राइब का नाम नहीं है, बट इट इज़ न्यूमेरिकली जो है ये कोडेड आपको दिया जाएगा। और ये बहुत हिस्टोरिक है, एज हम लोग इंडियन का जो बायोटेक है उस बायोटेक रेवोल्यूशन के लिए और साथ ही बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारा स्टेप है, क्योंकि हमें आइडिया होगा कि ये बीमारी है, देन वी कैन ऑब्वियसली प्रोड्यूस बेटर मेडिसिन। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट के बारे में हम जानते हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है, हम होल जीनोम को सीक्वेंस करेंगे। मैंने बताया ना, कोडिंग वाला पार्ट इज जीन, ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट इज जीन, एंड पूरा कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे अगर कोडिंग है फ्रॉम हियर टू हियर, लेट्स से देयर इज कोडिंग, तो ये पूरा सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और हम पूरा जीनोम का सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, एंड 10,000 इंडिविजुअल्स का हम लोगों ने जीनोम को सीक्वेंस किया, एंड हम एक अच्छा जो है हेल्थ केयर के लिए वी आर मेकिंग इट। इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन कंप्राइजेज ओवर 4,600 पॉपुलेशन ग्रुप है। अभी मेनली हम लोगों ने 83 ग्रुप्स का जो है यहाँ पर हमने सीक्वेंसिंग किया, विच आर एंडोगेमस, मैट्रिमोनी इन क्लोज एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो है बहुत एंडोगेमस है, हम मैट्रिमोनी जो है हमारा बहुत क्लोज एथनिक ग्रुप में हम शादी जो है वो करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन। हमारा जो म्यूटेशन है ऑब्वियसली मेरा और अगर मेरे हस्बैंड या फिर जो भी है उनका अगर इन फ्यूचर जो हस्बैंड होंगे, अगर हम दोनों का सेम जीन्स है एंड वी कैरी सम सॉर्ट ऑफ डिजीज यू नो म्यूटेशन, तो दोनों के कंपाइल होने के कारण क्या होगा, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी जेनेटिकली बहुत ज़्यादा यू नो बीमार होने का उनका चांसेस रहेगा। तो उसके कारण जो है हमारे पास एक डेटाबेस हो, तो ताकि ऐसे म्यूटेशंस हो तो हमारे पास डेटा रहे, वी कैन प्रोड्यूस बेटर मेडिसिन। The huge data set of 8 petabytes will be stored in the Indian Biological Data Center in फरीदाबाद। 2022 में ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है पहला है इंडिया का, नेशन का रिपोजिटरी है ऑफ लाइफ साइंस डेटा। ये कहाँ बनाया गया है, फरीदाबाद में बनाया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायोटेक से आपको पता ही है कितना क्वेश्चन आता है आजकल, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.